स्टूडेंट, हमने पेपर 7 पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी स्टार्ट की थी। इसका कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए। आज का टॉपिक है मेन डिस्कवरीज एंड डेवलपमेंट इन बायोलॉजी। जीव विज्ञान का विकास। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, कब हुई है, उसका निर्माता कौन रहा होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, जिसमें पहला है दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का रचयिता देवी देवताओं को माना जाता है। इनका ऐसा विश्वास तर्क था कि प्राचीन समय में ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, परंतु दैवीय शक्ति अर्थात ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। इसका सेकंड है स्वतः जनन या स्वाभाविक सिद्धांत। ये कह रहे हैं कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया, बल्कि स्वतः ही बिना किसी रचयिता के हो गया। इनका तर्क है कि तालाब, कुओं, नालों एवं यहाँ तक कि अन्न में भी स्वतः ही जनन प्रक्रिया हो जाती है। एक विद्वान का कहना था कि मनुष्य का सिर मैला रहने पर स्वतः जुएं पड़ जाती हैं। इस विचार के समर्थक विद्वान वॉल हेलमेट और ल्यूवेनहॉक इत्यादि हैं। इसका थर्ड सिद्धांत है जीव जनन मत। जीव जनन से अभिप्राय जीव की उत्पत्ति जीव के संसर्ग में आने से ही संभव है। फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने इस मत का समर्थन किया। अब हम आते हैं जीव उत्पत्ति की आधुनिक धारणा पे। आधुनिक धारणा के अनुसार पहले पृथ्वी पर केवल कार्बनिक यौगिक ही उपस्थित थे। कार्बनिक यौगिकों के मिलने से एक ऐसी रचना का निर्माण हुआ जिसमें सजीव के लक्षण उपस्थित थे। इसी को आधार बनाकर रूस के जीव रसायनज्ञ AI ऑप्रिन ने नवीनतम खोजों के आधार पर जीवन के उद्भव की उत्पत्ति जीव रसायन परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इस परिकल्पना के अनुसार आदिकालीन पृथ्वी पर केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड ही प्रेजेंट थे, जो समुद्री जल में घुले हुए थे। इन्हीं यौगिकों के विशेष रूप से संगठित एवं संघनित होने पर जटिल यौगिक बने और इन यौगिकों के मिलन से एक ऐसी रचना का निर्माण हुआ जिसमें सजीव के लक्षण उपस्थित थे। अब हम आधुनिक जीव विज्ञान के विकास में निम्न वैज्ञानिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब इसमें जो मेन खोज हुई उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वॉटसन एवं क्रिक, इन्होंने DNA अणु की रचना को स्पष्ट किया। इस खोज के लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। फिर है रॉबर्ट हुक, इन्होंने कोशिका की खोज कॉर्क के आधार पर की, जो कि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यह आनुवांशिकता की इकाई है। चार्ल्स डार्विन ने उद्ध विकास सिद्धांत का प्रतिपादन 1859 में अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन में किया। अब हम आगे चलते हैं जीव विज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता। हमें जीव विज्ञान की स्टडी करने क्यों उपयोगी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जीव विज्ञान के द्वारा
हमें अनेक प्रकार की डिजीज़ का पता लगता है, जिसे निदान की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। जीव विज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि अच्छे स्वास्थ्य एवं विभिन्न जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है और इसके लिए भोजन के किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, यानी हमें विटामिन है, मिनरल्स हैं आदि एक्सेट्रा की जानकारी जीव विज्ञान के अध्ययन से मिलती है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान के अध्ययन से ही हानिकारक आनुवांशिक लक्षणों के स्थान पर अच्छे लक्षणों को प्रोत्साहित करके मानव समाज की उन्नति की जा सकती है। जीव विज्ञान के अध्ययन से अनेक उद्योग स्थापित करने में भी मदद मिलती है, जैसे रेशम, शहद, सीप, मोती आदि का उद्योग हम स्थापित कर सकते हैं। किसकी सहायता से? जीव विज्ञान के अध्ययन की सहायता से। जीव विज्ञान से ही गेहूँ, ज्वार, चावल, मक्का आदि फसलों की उन्नत प्रजातियों का विकास किया गया है। आज का टॉपिक यहीं पूरा होता है। आगे का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।